हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस। हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इकोलॉजी आखिर होती क्या है। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड ऑइकोलॉजी से आया, जिसमें ऑइकोलॉजी का मीनिंग ऑइकोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ऑइकोस जिसका मतलब था हाउस और लोगोस जिसका मतलब था स्टडी। तो इकोलॉजी या ऑइकोलॉजी का टोटली मीनिंग निकलता है स्टडी ऑफ हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द टर्म ऑइकोलॉजी या इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड इन 1866 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल। इसीलिए फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब अगर कोई दो स्पीसीज है तो उनका आपस में एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट है, उनका क्या रिलेशनशिप है और उनका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है और एनवायरनमेंट का उन पे क्या इफ़ेक्ट है। तो ये जो टोटल स्टडी होती है ये इकोलॉजी के अंदर आती है। एक बुक पब्लिश हुई थी 1885 में हैंस रिटर के द्वारा, जिसमें इकोलॉजी वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। पर उन्होंने सिर्फ इस वर्ड को यूज़ किया था, इसकी ना तो कोई डेफिनेशन दी थी ना कोई एक्सप्लेनेशन दी थी। चलो फिर अब आ जाते हैं इंडिया के अंदर रामदेव मिश्रा नाम से एक साइंटिस्ट हुए, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ एंड देयर ससेशन। उनका एक टॉपिक था रिसर्च का ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ एंड देयर ससेशन। उनका सेकंड टॉपिक था एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि बहुत ग्रासलैंड एरियाज़ हो गए या फिर ट्रॉपिकल एरियाज़ हो गए, वहाँ पे वेजिटेशन इजीली नहीं मिलता या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें इजीली नहीं अवेलेबल हो पाती। तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं उन्होंने वहाँ के वेदर को देखते हुए कैसे खुद को उस सिचुएशन के हिसाब से अडप्ट किया, कैसे उनमें चेंजेस आए, उन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी की। और इन्होंने बताया कि कैसे जैसे कि हमारे यहाँ डिज़र्ट एरियाज़ हैं, तो डिज़र्ट एरियाज़ में कैसे अलग तरीके की वेजिटेशन होती है, कैसे वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु अलग तरीके से अडप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस एरिया के हिसाब से। तो इस सारी जो इकोलॉजिकल स्टडी है, इसके बेस पे रामदेव मिश्रा को इकोलॉजी ऑफ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। अराउंड 9 ब्रांचेस हैं इकोलॉजी की। फर्स्ट है ऑट इकोलॉजी, सेकंड सिनेकोलॉजी, हैबिट इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। इसमें ऑट इकोलॉजी के 2 पार्ट्स रहेंगे। एक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल स्पीस का एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, एनवायरनमेंट का उस स्पीसीज पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इस पॉइंट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा रहेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर आता है सेम स्पीसीज की इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करना, एनवायरनमेंट के साथ में उनके रिलेशन की स्टडी करना। आइडिया ऑफ दिस put forward by 2 famous men, Charles Darwin and Gregor John Mendel, which studies the dynamics of population of single species. नेक्स्ट हमारा आता है सिन इकोलॉजी। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी से मतलब है कि एक पूरा एरिया। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट का इन प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सेकंड हमारा आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें लिविंग जो बायोटिक या फिर लिविंग कम्युनिटीज़ हैं कैसे एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं और
एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद में हमारा आता है हैबिटेट इकोलॉजी। जब हम किसी भी एनवायरनमेंट की स्टडी के बारे में बात करते हैं या फिर किसी हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो हम उसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, फ्रेश वाटर हैबिटेट हो गया, मरीन वाटर हो गया, एस्चुरिन हो गया। तो इस तरीके के जो हैबिटेट्स होते हैं उनका एनवायरनमेंट पे, अपनी सराउंडिंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हैबिटेट इकोलॉजी में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंडस्केप इकोलॉजी। लैंडस्केप इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जहाँ बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं, जहाँ मल्टीपल इकोसिस्टम्स होते हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल इकोलॉजी। पॉलिटिकल इकोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ में को रिलेटेड रहते हैं, कैसे पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पार्ट होता है, उस पर कैसे इफ़ेक्ट रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है अर्बन इकोलॉजी। अर्बन इकोलॉजी में हम सिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सिटी प्लानिंग होती है, किस तरीके से जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारे हाउस होल्ड का जो डस्ट रहती है, कैसे हमारा जो हमारे द्वारा फेंका जा रहा कचरा है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे एनवायरनमेंट उससे प्रदूषित हो रहा है, उसके उन सब का जो डीमेरिट्स है इकोलॉजी के अंदर, इन सब के बारे में हम अर्बन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बिहेवियर इकोलॉजी। तो इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स का उनके रिगार्डिंग एनवायरनमेंट में पर क्या इफ़ेक्ट है। मीन्स अगर कोई एनिमल का ग्रुप या स्पीसीज़ कहीं पे प्रेजेंट है या कोई प्लांट स्पेसिफिकली कहीं पे है तो उनका उस एरिया पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उनका उस एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इस बात के बारे में हम स्टडी करते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड इकोलॉजी। इसे इकोलॉजी की सब फील्ड भी कहा जा सकता है। तो इसमें हम इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं कंज़र्व करने के लिए। किन चीज़ों को कंज़र्व करने के लिए? हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिक स्पीसीज़ को, या फिर जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर उसके बारे में स्टडी करने के लिए अप्लाइड इकोलॉजी ब्रांच बनाई गई है। इसके बाद हमारी आती है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी को अर्नेस्ट नेस्ट ने 1973 में इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना था कि लिविंग बींग्स को हमें सिर्फ इसलिए कंजर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें उनसे कुछ मिल रहा है या हमारा फ़ायदा हो रहा है, बल्कि हमें इसलिए उनको कंजर्व करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा इकोलॉजी के बारे में बेसिक बातें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम क्या होते हैं और उनको इफ़ेक्ट किस तरीके से एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के बारे में पहले से पता चल सके। थैंक यू सो